तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन से। सो नाउ यू गाइस नो कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रेसलमेनिया के लिए अपेरेंटली इनका मैच प्लान कर रहे हैं एंड अगर इनका मैच होने वाला है तो स्मैकडाउन में आपको कोडी रोड्स चैंपियन बनते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्यों भाई, ये कोडी ऑर्टन इस टाइम पे क्यों, लाइक अचानक से क्यों रेसलमेनिया में ऑर्टन चलो चैलेंज करें टाइटल के लिए, लेकिन उससे पहले इतना मेजर स्वर्व करके कोडी को चैंपियन बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? आखिर क्या है इसके पीछे का रीजन? तो कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो मेन रीजन फिलहाल बैकस्टेज दे रही है वो ये है कि हम लोग फैंस के मुंह पे ये वाला मैच फेंक के मारना चाहते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले आप पे मेरे पे ये चीजें थोप रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस बहुत टाइम से चिल्ला रहे हैं ना कि हमें रैंडी कोडी देखना है, तो चलो इनके मुंह पे फेंक के मारते हैं। एंड ऐसा नहीं कि मैं बना के बोल रहा हूँ मुंह पे फेंक के मारते हैं, एक्चुअल में ये टर्म है अपडेट के अंदर कि डब्ल्यूडब्ल्यू वांट्स टू सेट द फैंस हेल अप। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फैंस के मुंह पे फेंक के मारना चाहते हैं मैच कि ये ले तेरा रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स ऐसे करके। अब मुझे लगता है भाई ये देखो फैंस को बदनाम करने की कोशिश है। मन तो आपका सिंपल है कि मैकेंटायर से टाइटल लेके कोडी को दे दें, मन तो आपका ये है कि अब क्योंकि रोमन बिजी हो गया सीएम पंक के साथ में तो अब रोमन तो कोडी को नहीं पिक करेगा मेनिया के लिए, अब रोमन बीट नहीं करेगा कोडी को, तो अब कोडी को वापस चैंपियन बना दो। यानी कि बेसिकली आपने मैकेंटायर का यूज किया ताकि कोडी रोड्स बच सके। तो ये है मेन बात, लेकिन अब फैंस पे थोपने वाली बात है, चलो समझ आता है, ठीक है अब क्या करे भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना खुद की भी जान बचाने के लिए ट्रिपल एच को। तो फिलहाल कहानी ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रीजन ये दे रहे हैं कि बहुत टाइम से फैंस इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन बस टीज करता है, तो चलो इनका मैच कर ही देते हैं टाइटल के लिए एंड फैंस का मुंह बंद करा ही देते हैं। ये है डब्ल्यूडब्ल्यू का रीजन एंड दिस इज सो एब्सर्ड भाई। मतलब किस चीज़ की इतनी इनको वो है भाई, ना ही ढंग की बुकिंग करते हैं, टिकट प्राइसेस हाई पे, एक मिड फ्यूड देके इनको लगता है कि फैंस का दिल जीत लेंगे। रैंडी ऑर्टन कोडी मिड फ्यूड में अभी इसलिए बोलूँगा बिकॉज इसको काफ़ी बेटर तरीके से बुक किया जा सकता था पिछले कई महीनों पहले जब रैंडी ऑर्टन 1000 बार टीज कर रहे थे कि वो कोडी का अगेंस्ट जाएंगे। लेकिन नहीं, आपने क्या चुना कि हम मैकेंटायर को चैंपियन बनाएंगे, मैकेंटायर को भी स्क्रू करेंगे, फैंस का भी दिमाग खराब करेंगे एंड आखिरी मोमेंट में इनका मैच दे देंगे। हालांकि अभी इनका मैच अनाउंस हुआ नहीं है, अनाउंस होगा तो ज़्यादा कुछ होगा रैंट करने के लिए, लेकिन फिलहाल अगर ये मैच होता है तो यही रीजन है कि फैंस का मुंह इनको बंद कराना है, अपनी बुकिंग नहीं सुधारनी है, फैंस का मुंह बंद कराना है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है सीएम पंक के प्रोमो को लेके। मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक ने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन बोल दी रोमन के फादर के बारे में एंड इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, कुछ कह रहे हैं गलत है। बुली रे ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है। बुली रे क्या कहते हैं बस्टेड ओपन रेडियो में, वो मैं आपको बता देता हूँ। बुली रे कहते हैं कि उनको ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा फोर्स्ड लगी, उनको लगा कि ये लाइन बोलने की नीड नहीं थी, यहाँ पे ज़बरदस्ती इस चीज़ को फिट इन करने की कोशिश की गई एंड ये चीज़ इनको पसंद आई नहीं। इनको लगता है कि इस लाइन की यहाँ पे नीड थी नहीं। फैंस ने भी सेम कहा है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सबने कहा है, कुछ लोग हैं जिनको पसंद भी आई है लाइन ताकि ये फ्यूड पर्सनल हो जाए उसके लिए। मैं बीच में हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलत है लाइन, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सही है। अगर स्क्रिप्टेड है तब तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रोमन का अप्रूवल होगा, लेकिन अनस्क्रिप्टेड थी तो हाँ फिर थोड़ा सा बात आ जाता है कि यार अनस्क्रिप्टेड क्या सीएम पंक को बोलना था या फिर नहीं। लेकिन स्क्रिप्टेड थी तो फिर तो क्या ही दिक्कत है ना, रोमन ने अप्रूव किया होगा कहानी को पर्सनल बनाने के लिए, तो मैं तो एक मिडिल ग्राउंड यहाँ पे लेके चलूंगा। लेकिन बुली रे का कहना है कि ये लाइन यहाँ पे फिट होती ही नहीं थी। आप लोग बताना कमेंट करके, मैंने जब वीडियो डाली थी इस पर तो मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स देखे थे कि दिस लाइन वाज नॉट नीडेड ऐसे करके, कि इस लाइन की नीड थी नहीं। इसके अलावा भी सीएम पंक का प्रोमो ठीक था, लेकिन एक लास्ट लाफ लेने के लिए सीएम पंक ने जो इतनी पर्सनल लाइन बोल दी वो गलत बोल दी, ऐसा काफ़ी सारे फैंस का कहना है। आप लोग बताना आपको क्या लगता है, क्या आप बुली रे से अग्री करोगे? क्या ये लाइन फोर्स थी? क्या जबरदस्ती सीएम पंक ने एक चीप पॉप के लिए वाली लाइन बोली? आई मीन वी नो कि सीएम पंक ऐसी चीजें करते हैं, इसलिए तो सीएम पंक फेमस है ना, बेस्ट ऑन माइक क्यों बोलते हैं, बिकॉज सीएम पंक ये चीजें करते हैं अच्छे से। तो मैं गलत तो नहीं बोलूंगा, बट अगेन भाई अब ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। आप लोग बताना आपके क्या थॉट्स है। फिलहाल बुली रे को ये लाइन बिल्कुल नहीं पसंद आई। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं ESPN एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के। तो अब यूएसए में डब्ल्यूडब्ल्यू के जो पीएलईज है वो ESPN पे आते हैं, लेकिन ESPN वाले डब्ल्यूडब्ल्यू से खुश नहीं है। ESPN की तो भाई देखो शुरू से ही खटपट है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में। जो पहला पीएलई आया था रसल पलूजा, उसको ही इन्होंने F या E की रेटिंग दे दी थी ESPN वालों ने एंड डब्ल्यूडब्ल्यू को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी कि ऐसा क्यों कर दिया इन लोगों ने। अभी फिलहाल अपडेट कुछ ये है कि ESPN वाले डब्ल्यूडब्ल्यू से सेटिस्फाइड नहीं है। उनको लगता है कि ESPN प्लेटफॉर्म पे आने के बाद अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बेस्ट पीएलई नहीं दिया है, एक ग्रेट पीएलई अभी भी देना बाकी है, खुद को प्रूव करना अभी भी बाकी है। ऑल्सो ESPN डब्ल्यूडब्ल्यू से एक और चीज़ के लिए नाराज है, मैं आपको बता देता हूँ। ये अपडेट मैंने कवर नहीं की बिकॉज ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट आपको देना होगा। रेसलमेनिया जहाँ से होने वाला अपना वेगस से, उसके आसपास कितने कुछ एक पर्टिकुलर मील की दूरी में
हैं WWE वाले चाहते नहीं कि कोई भी किसी भी तरीके से स्क्रीनिंग करे, यानी जो स्क्रीनिंग होती है ना कि फैंस आते हैं जो स्टेडियम में नहीं जा पाते हैं, जो अकेले नहीं देखना चाहते हैं, तो एक कम्युनिटी बनाते हैं, उसके बाद एक स्क्रीनिंग करते हैं, बड़ी सी स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो ये चीज़ WWE ने बैन कर दी। WWE ने बोला कि इतने एरिया में तो आप नहीं करोगे, एक पर्टिकुलर एरिया में। एंड इससे ESPN वाले खुश नहीं है। ESPN वाले क्यों नहीं खुश हैं? ESPN वाले इसलिए नहीं खुश हैं क्योंकि अगर स्क्रीनिंग होती तो वो लोग ESPN पे ही देखते हैं ना, ESPN ही प्रमोट होता। WWE ने बोला कि नहीं, हम स्क्रीनिंग नहीं करने देंगे, यानी कि ESPN पे जो लोग देखते हैं साथ में मिलकर देखते हैं, जो सबके बीच में प्रमोशन होती है, वो अब नहीं हो पाएगी। तो आखिर WWE वाले क्यों ऐसे स्क्रीनिंग नहीं करने देना चाहते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। WWE वालों का ऐसा मानना है कि हम लोग अगर स्क्रीनिंग नहीं करने देंगे तो फैंस मजबूर होकर टिकट्स खरीद के आएंगे स्टेडियम में देखने। तो ये फैंस को मजबूर करना चाहते हैं कि आप स्क्रीनिंग नहीं, आप स्टेडियम में आके देखो, टिकट्स बेचने के लिए। तो उस हिसाब से तो देखो एक तरीके से वो सही सोच रहे हैं अपने लिए, लेकिन ESPN के लिए सही नहीं है ये। तो यहाँ पे रिफ्ट है दोनों के बीच में, एंड ESPN को ये चीज़ पसंद नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है ड्रू मैकिंटायर को लेके। WWE वाले क्या ड्रू मैकिंटायर से खुश नहीं है, ड्रू मैकिंटायर की टाइटल रेंज से सेटिस्फाइड नहीं है क्या? इसीलिए मैकिंटायर को ये लोग हराने वाले हैं? क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना कि मैकिंटायर ने ऐसा क्या गलत किया कि स्मैकडाउन में उनको हराने की बातें आ गई। भाई अभी तो चैंपियन बने थे वो रिसेंटली। ऐसे में अपडेट का कहना है कि मैकिंटायर को WWE वाले इसलिए हराना चाहते हैं बिकॉज वो आपको कुछ सरप्राइजिंग देना चाहते हैं, आपको कुछ एक्साइटिंग देना चाहते हैं। इनका मानना है कि मैकिंटायर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, लेकिन एक्साइटिंग नहीं लगा। हम एक्साइटिंग बनाएंगे कोडी को चैंपियन बना के। तुम देख रहे हो इनकी डिक्शनरी में एक्साइटिंग का मतलब भी क्या होता है? कोडी को चैंपियन बनाएंगे तभी वो चीज़ एक्साइटिंग होगी। तो WWE वाले आपको एक्साइटमेंट दिलाना चाहते हैं रेसलमेनिया की, कोडी रोड्स को एज चैंपियन आपके सामने प्रेजेंट करके। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप लोग कोडी रोड्स को एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन देखने के बाद एक्साइटेड हो जाओगे महीना के लिए? मुझे देखो तुम लोग का नहीं पता भाई, लेकिन मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाऊंगा, मतलब क्रेजी वाला, मेरे अंदर से ही पायरो फटने लगेंगे अगर कोडी चैंपियन बन गए तो। सो आई एम रियली विशिंग कि कोडी चैंपियन बने। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, एंड एक्चुअल अपडेट तो नहीं बोलूंगा लेकिन अपडेट्स का मिक्सचर बोलूंगा इसको। इतनी सारी अपडेट्स आई है पिछले 24 घंटे में निकल के सामने कि रेसलमेनिया में ये मैच हो सकता है, वो मैच हो सकता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग फिलहाल रेसलमेनिया का पॉसिबल कार्ड क्या दिख रहा है? फिलहाल पंक एंड रोमन का मैच तो कंफर्म है, वी नो कि बिल्कुल सेट है ये। कोडी रोड्स एंड ऑर्टन का मैच दिख रहा है होते हुए, ये नाइट 1 का मेन इवेंट होगा तो। इसके बाद जेड कार्गिल एंड रिया रिप्ली का मैच अनाउंस्ड है, स्टेफनी वेकर एंड लिव मॉर्गन का भी अनाउंस्ड है। ब्रॉक लेसनर वर्सेज ओबा फेमी, नहीं तो ब्रॉक लेसनर वर्सेज एले नाइट लाइकली दिख रहा है। इसके बाद सेथ रॉलिंस वर्सेज ब्रॉन ब्रेकर, नहीं तो सेथ रॉलिंस वर्सेज लोगन पॉल लाइकली दिख रहा है। ऊसोज वर्सेज विजन का मैच हो सकता है, यानी कि जिम्मी एंड जे वर्सेज लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थ्योरी। तो मुझे यही लगता है कि जिम्मी एंड जे वर्सेज लोगन एंड ऑस्टिन होगा, एंड ब्रॉन आ जाएंगे वापस। ब्रॉन मुझे लगता है कि पॉल हेमन के साथ में वापस आएंगे, एंड सेथ ब्रॉन का मैच हो जाएगा रेसलमेनिया में। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर जेकब फाटू का मैच हो सकता है, हालांकि पिच किया गया है कि अगर ड्रू जेकब नहीं होगा तो ड्रू मैकिंटायर निक एल्डिस का मैच हो सकता है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है जेकब फाटू के साथ ही होगा। MFT वर्सेज वायट 6, ये तो कहानी पता नहीं भाई कितने जन्मों से चलते आ रही है, ये रेसलमेनिया में भी कंटिन्यू होगी। उसके बाद OG एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेज एल ग्रांडे अमेरिकानो, ये तो तुम कंफर्म ही मान लो, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है। ट्रिक विलियम्स एंड सेमी जेन का भी मैच कहा जा रहा है कि होगा, कल अपडेट आई थी। एंड इसमें डबल टर्न पिच किया गया है कि ट्रिक विलियम्स फेस बन जाएंगे, सेमी जेन हील बन जाएंगे। विमेंस टैग टाइटल्स मैच होगा ही होगा। इसके बाद कामिलो हेस वर्सेज इलिया ड्रैगनो रूमर्ड है, कंफर्म नहीं है। एंड फिन बैलर वर्सेज डोमिनिक दिख रहा है फिलहाल होते हुए, शायद उसमें JD मैकडोना की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो यह है करेंटली रेसलमेनिया का कार्ड, जो कि काफी लाइकली दिखता है। आप लोग बताना क्या सही दिख रहा है आपको कार्ड? मुझे लगता है लेजेंड्स की नीड है, अभी वो कमी फील हो रही है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट थी। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।